बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी देखें, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 का, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसमें एमसीक्यूज़ और डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं फुल चैप्टर में से दिए होते हैं, जिनमें एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 सबको कवर किया हुआ है और सबके क्वेश्चंस मौजूद हैं। उसमें से हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, बाकी आपका होमवर्क है। एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में आते हैं और मोस्टली ऐसा होता है कि यहीं से आते हैं, या फिर जो डेफिनेशंस दी होती हैं बुक के स्टार्ट में वहाँ से आते हैं। तो चले जी, सबसे पहला जो इसका है वो सॉल्व करते हैं। क्या है, पहली स्टेटमेंट में लिखा कि द आइडेंटिटी 5x + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25x स्क्वायर + 40x + 16 इज ट्रू 4। अब एक आइडेंटिटी गिवन है, फॉर्मूला ओपन किया हुआ है 5x + 4 का होल स्क्वायर के ऊपर a + b का होल स्क्वायर वाला, जो कि आंसर में आता है फिर 25x² + 40x + 16। कहा गया है कि ये जो आइडेंटिटी है ये ट्रू है किसके लिए, x की सी एक वैल्यू के लिए, x की कोई सी 2 वैल्यूज़ के लिए, या x की सब वैल्यूज़ के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा कि ये ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x ये किस तरह से ट्रू है, वो इस तरह से कि जब x की कोई भी वैल्यू लें और उसको लेफ़्ट साइड पे भी पुट करें, राइट पे पुट करें, तो लेफ़्ट और राइट पे आंसर दोनों साइड्स पे जो है वो इक्वल आंसर आएगा। जो मर्जी x की वैल्यूज़ ले लें, मतलब x की जितनी वैल्यूज़ भी हम लेंगे हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। तो इसलिए हमने देखा कि ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, कोई से 2 या कोई से 1 या कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ के लिए ट्रू नहीं है ये आइडेंटिटी, ये सब वैल्यूज़ के लिए जो है वो ये आइडेंटिटी ट्रू है। लेट्स सपोज x की कोई वैल्यू अगर हम खुद से ले लें, लेट्स सपोज x की 2 वैल्यू ले ली अगर, तो लेफ्ट साइड पे मैंने 5x + 4 की जगह पर 2 पुट करूँ तो 5 × 2 + 4 का होल स्क्वायर, तो ये बनता है 5 × 2 10 + 4 ये, और 10 + 4 14, और 14 का स्क्वायर क्या होगा, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 5, 1 × 4 = 4, 1 × 1 तो 6, और ये 196 जी। तो लेफ्ट साइड पे आंसर आ रहा है 196, लेफ्ट साइड पे आंसर आ रहा है 196। अब राइट साइड पे 2 वैल्यू पुट करते हैं, तो राइट साइड पे जब 2 पुट की तो 2 का स्क्वायर + 14 × 2 + 16, ठीक है। तो 25 × 2 का स्क्वायर 4 होता है, + 14 × 2 हो जाएगा 80 + 16। अब 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 9 × 10 100 + 80 और +16 है, तो 80 और 16 को प्लस किया तो 6 और ये 9, 96, तो 100 + 96 ये आ जाएगा 196। तो देखिए लेफ्ट साइड का आंसर भी आया था और राइट साइड का आंसर भी 196 ही आया है। लेफ्ट साइड का भी 196 था, इसका भी 196 है। इस चीज़ से क्या साबित हो रहा है कि x की कोई भी वैल्यू ले ले तो आंसर लेफ्ट साइड और राइट साइड पे सेम ही आएगा। तो x की सारी वैल्यूज़ के लिए ये जो आइडेंटिटी है वो ट्रू है। तो इस वजह से हम लोगों ने जो है सी ऑप्शन चूज़ किया है, क्योंकि यही इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड एमसीक्यूज़ पे आते हैं। एमसीक्यू क्या है सेकेंड वाला, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म f(x) = n(x) divided by d(x) with d(x) not equals to 0 where n(x) and d(x) are polynomials in x is called अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म। अब एक फंक्शन है जो इस फॉर्म में है, कोई इस तरह की फॉर्म में है, और उसमें d(x) जो ये वाली चीज़ है ये 0 के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। और d(x) और n(x) दोनों जो है वो कोई भी पॉलिनोमियल्स हैं और नीचे वाली टर्म 0 के इक्वल नहीं हो सकती। तो जब ऐसी कोई डेफिनेशन आ जाए तो इस तरह की जो फंक्शन होता है, इस तरह की जो चीज़ होती है उसको कहा जाता है कि वो फ्रैक्शन है, ठीक है। तो सेकेंड एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, अ फ्रैक्शन, ठीक हो गया। अब थर्ड एमसीक्यू पे आते हैं कि क्या है, अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज कॉल्ड। एक फ्रैक्शन जिसमें डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो ग्रेटर हो या इक्वल हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, मतलब ऊपर वाला जो नंबर है उसके नीचे वाले के नंबर से जो डिग्री है न्यूमरेटर की वो ग्रेटर हो नीचे वाले की डिग्री से, नीचे वाले की डिग्री 1 है ऊपर वाले की 2 है, तो ये इस टाइप की जो फ्रैक्शन होती है वो कहलाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। वो कहलाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो इस किस्म की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी जी। तो स्टूडेंट्स ये हमने पहले 3 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं। अब अगला फोर्थ देख लेते हैं कि उसमें क्या है, उससे भी सॉल्व करते हैं जी। तो ये है फोर्थ एमसीक्यू, क्या है इसमें, अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज
लेस दैन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज कॉल्ड। अब डेफिनेशन है कि अगर कोई ऐसी फ्रैक्शन हो जिसमें डिग्री न्यूमरेटर की छोटी हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो वो फ्रैक्शन क्या कहलाएगी? तो जब न्यूमरेटर होती है ये वाली टर्म, ऊपर वाला पोलिनोमियल, नीचे होता है डिनोमिनेटर, तो अगर न्यूमरेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर की पावर से छोटी है तो इस तरह के पोलिनोमियल को कहा जाता है कि वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। सॉरी, इस तरह के फ्रैक्शन को कहा जाता है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन डी। जी, ये ऑप्शन डी होगी। अब फिफ्थ एमसीक्यू क्या है? 2x + 1 डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू x - 1 इज़। अब ये क्या है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये बताना है। तो 2x + 1 डिवाइडेड बाई x² - 1 की फॉर्म इसको लिख लिया, क्योंकि x + 1 इंटू x - 1 पे फॉर्मूला लगा तो x² - 1 बन गया। अब नीचे पावर बड़ी है वेरिएबल की और ऊपर जो पावर है वेरिएबल की वो छोटी है। तो इस केस में जब नीचे वाले डिनोमिनेटर की पावर छोटी हो और डिनोमिनेटर की पावर बड़ी हो और न्यूमरेटर की छोटी हो, तो वो फ्रैक्शन कहलाती है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो फिफ्थ एमसीक्यू है इसका आंसर होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, सी ऑप्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन इसका आंसर हो गया। तो अब सिक्स्थ है x + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² + 6x + 9 इज। अब ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है, आइडेंटिटी है या नन ऑफ दिस? सो ये आइडेंटिटी है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। अब देखते हैं सेवन्थ एमसीक्यू को और से सॉल्व करते हैं। जी, तो ये है एट्थ एमसीक्यू, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x² ऑफ x - 2 डिवाइडेड बाई x - 1 इंटू x + 2 आर ऑफ द फॉर्म। अब ये जो पार्शियल फ्रैक्शंस जो हैं, इस फ्रैक्शन की हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं तो वो कैसे बनेंगे? तो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 में डिटेल में पार्शियल फ्रैक्शंस पढ़ी हैं। उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, ताकि आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हुआ तो आपको वहाँ से समझ में आ जाए। इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं, तो जब सिंपल सी फ्रैक्शन हो, नीचे पावर ना हो वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल के ऊपर अंदर होल पावर ना हो, तो सिंपली ए के साथ एक फैक्टर को डिवाइड करते हैं और अगले को बी के साथ डिवाइड करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए आंसर है, a डिवाइडेड बाई x - 1 प्लस b डिवाइडेड बाई x + 2। इस केस में ये आंसर बनता है। अगला केस नाइन्थ एमसीक्यू में है कि पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ x + 2 डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू x² + 2 आर ऑफ द फॉर्म। अब देखिए, ऊपर वेरिएबल के ऊपर पावर नहीं थी, लेकिन जो ये नीचे वाला है ये नाइन्थ एमसीक्यू है, इसमें जो फैक्टर दिया हुआ है x + 1 के साथ x² + 2, तो x के ऊपर पावर है स्क्वायर। तो इस केस में क्या फैक्टर्स बनते हैं? तो इस केस में ये बनते हैं कि जो x + 1 वाला होता है उसको तो a के साथ डिवाइड करके लिख लिया, लेकिन जो पावर वाला जिस पे कोई पावर आ जाए, जैसे कि इसके ऊपर पावर है x², तो जब कोई ऐसा पावर वाला फैक्टर आ जाए तो उसको bx + c के साथ डिवाइड करके लिखेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है a डिवाइडेड बाई x + 1 प्लस bx + c डिवाइडेड बाई x² + 2। तो नाइन्थ एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। जी, अब है टेंथ एमसीक्यू, पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ x² + 1 डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू x - 1 आर ऑफ द फॉर्म। अब ये जो फ्रैक्शन गिवन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे? x² + 1 को जब लिखें, ऊपर तो x² + 1 है, नीचे फॉर्मूला बंद हो तो x² - 1 बन जाता है। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सेम हो गई है, तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हाईएस्ट जो पावर होती है वो इक्वल हो जाए तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फिर सॉल्व करने के लिए पहले डिवाइड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन करते हैं और उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो जब हम लोगों ने ये सारा स्टेप किया, ये वाले स्टेप्स भी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाया जाता है, ये सब कुछ भी मैंने लास्ट जितनी भी एक्सरसाइजेज सॉल्व करवाई हैं उन सब में ये सॉल्व करवाया गया है, तो आप वहाँ से ये सब देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आंसर इस तरह से क्या बनता है। आंसर बनता है सी 1 + a डिवाइड बाई x + 1 x - 1। अच्छा, a और b क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि जो नीचे फैक्टर्स हैं उनमें हाईएस्ट पावर जो है 1 ही है, मतलब कोई स्क्वायर नहीं है और होल पावर भी नहीं है कोई। तो इस तरह केस में फिर a और b के साथ सिंपली डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि ऊपर वाले एट्थ जो एमसीक्यू था उसमें किया था। और ये जो 1 आया है ये लॉन्ग डिवीजन की थी, उसकी वजह से 1 आया जो ऐड कर दिया इन फैक्टर्स के अंदर। तो करेक्ट आंसर टेंथ एमसीक्यू का सी ऑप्शन है। जी, तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इतने ही एमसीक्यू थे इस एक्सरसाइज 4 में, चैप्टर 4 की क्लास 10 के, जो कि हमने सब सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबके साथ शेयर करें। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें नेक्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।